1 करोड़? अगर मैं ना बच पाऊं तो? ये चिट्ठी, ये सूट किसका होगा? हाँ, जिसका सूट होगा शायद उसी ने लिखी होगी है। अगर मैं ना बच पाऊं तो? तिवारी जी साहब। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में रखना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए अभी के अभी उसे सोसाइटी से बाहर निकालो। जी साहब। ये तिवारी, जी साहब। कुत्ता सोसाइटी के बाहर जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा साहब। तिवारी जी साहब। सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आप हैं साहब। तो तुम किसकी बात मानोगे? आपकी बात मानेंगे साहब। तिवारी, जी साहब। सोसाइटी का चेयरमैन कौन है? आप हैं साहब। तो तू किसकी बात मानेगा? अरे साहब, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किसकी बात माननी है साहब, वरना ये आपकी नौकरी अपने पास रखिए, मुझे नहीं करनी है। अरे मेरी बात मानेगा ना तिवारी, तू? तुम चेयरमैन में केवल और केवल मेरी बात नहीं, एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुत्ते के चक्कर में आप लोग क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मंजूर है। हाँ मंजूर है, बिना सुने हमारे को मंजूर है। एक मिनट, ओ राजेश भाई, पहले सॉल्यूशन तो बताओ। 8 दिनों के लिए हर्षद भाई के खाली पार्किंग में उस कुत्ते को रखेंगे। मस्त आइडिया, डन, मंजूर। नो 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 नो, पार्किंग में कारें रहती है, कुत्ते नहीं। ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। अभी ये उम्र नहीं है आपकी स्कूल जाने की। एक मिनट देखिए, अगर आप पर किसी कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो आप भी वही करते जो हर्षद भाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति परमेश्वर हैं, इसलिए आपकी बात मानता हूं। लेकिन पंटर, कंडीशन अप्लाई तो होगी ही। हाँ मंजूर है, मंजूर है। 1 मिनट, पहले कंडीशन तो सुन ले। हाँ बोलना भाई, बोलना। कंडीशन नंबर 1, एक स्ट्रीट डॉग को देखकर बाहर से स्ट्रीट डॉग भी आएंगे और सोसाइटी में उत्पात मचाएंगे, जिससे सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसका सलूशन क्या है? और वैसे भी सोसाइटी के बाहर स्ट्रीट डॉग ने उत्पात मचा रखा है। हाँ साहब, कोई बाहर से आता है और रोज सोसाइटी के बाहर गेट पे कुत्तों को खाना खिलाता है। साहब, कुत्ते अंदर आ सकते हैं। जोयू बंटर, इसलिए तेरी फैसिलिटी कैंसल। नहीं नहीं, तू फैसिलिटी कैंसिल मत कर, मैं देख लूंगा उस जालर को। हाँ, वो जो सोसाइटी के बाहर आकर कुत्तों को खाना खिलाता है और उत्पात मचाता है ना, तो मैं कल डंडा खिलाऊंगा। हाँ देख लेना। ये तिवारी, हाँ तू भी चलना मेरे साथ, उसको छोड़ूंगा नहीं राजेश भाई। किधर है तिवारी? कब आएगा वो? बस साहब, आता ही होगा, यही टाइम है उसका आने का। वॉल्यूम तिवारी, वॉल्यूम। हाँ साहब, आता ही होगा, यही टाइम है उसका आने का, आने वाला होगा बस। मतलब साहब आने वाला होगा वो। देखना तिवारी, पंचर कर दूंगा उसकी गाड़ी का मैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में खड़े होके रास्ते के कुत्तों को खाना खिलाते हैं और फिर हमारे जैसे लोगों की परेशानियां बढ़ाते हैं। जी और फिर वही कुत्ते हमारे जैसे लोगों को काटते हैं। झालर देखना, वो आएगा ना झालर, ये डंडे से दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा उसको मैं। खाना था उसको। अच्छा मारना। सब तैयार हो जाइए, देखिए वो आ गई गाड़ी, वो देखिए। देखा साहब, यही गाड़ी है। गाड़ी को देखते ही सारे कुत्ते इकट्ठे हुए साहब। झालर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज।
तो रश्मि भाभी है। साहब, ये आप डंडा तो पीछे गिरा है अपना। चलो, देख नहीं रहा है, लेडीज है। उधर जा, जाके उधर खड़ा रहे, मैं आता हूँ। भाभी, रश्मि भाभी हैं? मैं हर्षद अग्रवाल, आपका लवली पेज। What? आपका लवली एनिमल पेज है ना, वो मैं फॉलो करता हूँ। ओह, तो आप भी एनिमल लवर है? लवर तो मैं बचपन से हूँ। एनिमल का वैसे मेरी फैमिली है ना, वो भी जीव दया प्रेमी है। That's so sweet. ये जो आप रास्ते पे खड़े रहकर ये जो बेजुबान बेसहारा रास्ते के कुत्तों को जो खाना खिलाती है ना, बहुत पुण्य का काम करती है। थैंक यू। वैसे हर्षद जी, आपके सर पे छत है, मेरे सर पे छत है। इनफैक्ट जो लोग डॉग्स को पालते हैं, उन पेट डॉग्स के सर पे भी छत। पर ये बेचारे बेजुबान बेसहारा लावारिस स्ट्रीट डॉग्स, इनके पास तो ना छत है ना खाना। कहाँ जाएंगे ये? सेम सोच है मेरी। वैसे कल ही मैंने एक स्ट्रीट डॉग को, सोसाइटी की पार्किंग है ना, उधर छत दी। बोलो कौन सा स्ट्रीट डॉग? वो नामकरण अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का है। इतना है? हाँ, इतना ही है। बॉबी, उसका नाम मैंने बॉबी रखा है। तभी वो आज यहाँ पे नहीं है। सच कहूँ ना तो आपसे मिलकर और आपसे बात कर कर जो बेजुबान बेसहारा जानवरों के बारे में मुझे और जानने मिला। पता नहीं हर्षद साहब मैडम से क्या बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे आपको एक बात बता दूं मैं, ये यहाँ के जितने भी डॉग्स हैं ना, सबको मैंने पिछले हफ्ते ही वैक्सीनेशन करवाया। हा? तो अगर गलती से किसी को काट भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे वाह, मतलब 14 इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे? 14 इंजेक्शन नहीं, वो बहुत पुरानी बात थी। अब तो 4-5 इंजेक्शन से ही हो जाता है। अच्छा, हाँ। नहीं मतलब श्योर हमारे को तो पता ही है ना, 4-5 इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, वो मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था लगी शर्त 100 रुपए की 14 इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। चलो, वैसे इधर ही साई दर्शन हाइट सोसाइटी है, उधर मैं रहता हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है ये। अगर स्ट्रीट डॉग के लिए फंड की जरूरत हो ना, तो हमारे को फोन कर देना, हाजिर हो जाऊंगा। फंड तो नहीं, पर हाँ, आपके जैसा रहमदिल इंसान इन सब स्ट्रीट डॉग्स को अपना प्यार दे, उतना काफी है। देखिए ना कैसे प्यार से देख रहे वो आपको। They really like you. पी बेटे, एकदम प्योर दूध पिला रहा हूँ, महंगा वाला। पी। साहब, ये कुत्ता तो बिल्कुल आपसे हिलमिल गया है। तिवारी, हाँ? इसका नाम कुत्ता नहीं है, बॉबी है। बॉबी बोला। हाँ, माफ कीजिएगा साहब, बॉबी। आपने क्या तकलीफ की? आप मुझसे बोलते, मैं बॉबी को दूध पिला देता। नहीं तिवारी, ये बेजुबान जानवरों को ना अपने हाथ से दूध पिलाने का आनंद ही अलग है। ओ आनंद वाली, अगर तुझे इस कुत्ते को पालना है तो हे सोसाइटी के रूल्स का भी पालन करना होगा, समझा? तो तेरे को अलग से इनविटेशन दूं मैं? क्या बोला अभी मैंने? कुत्ता नहीं, बॉबी नाम है इसका। बॉबी बोला, उसके बाद तेरे रूल की बात करेंगे। चल। ओके, तो सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फालतू चेयरमैन मिस्टर हर्षद अग्रवाल, सुनिए, अगर आपको इस कुत्ते को पालना है, I mean इस बॉबी को पालना है, तो जिस तरह सोसाइटी के दूसरे मेंबर सोसाइटी का पेट एनिमल रूल फॉलो करते हैं, आपको भी करना होगा और इस बॉबी के गले में पट्टा लगाना होगा। ए तू क्या कुछ भी के... What? यूं मत कीजिए, आपने भी उस रूल पे साइन किया है, समझे आप? अरे
भी इसके गले में पट्टा कौन बांधेगा? पहना ना पट्टा, टेंशन क्या लेता है इतना? पहना पहना पहना, कुछ नहीं होगा। पहना पहना। ए बॉबी, अरे कितना भगाया रे, थका दिया। एले एले इधर इधर मम्मी, एले 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 इधर 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 इधर, हाँ हाँ अरे मेरी चप्पल! अरे इस कुत्ते ने तो नाक में दम करके रखा है। अरे मेरा हाथ मार दिया। आपका पेपर फाड़ दिया। मेरे पैर को गंदगी लग गई है। अभी कहाँ आ गए दक्षिण भाई, ये क्या हो रहा है बताइए? देखिए, कुत्ते के डर के मारे वो लेडी बैठ गई वहाँ पर, वॉक नहीं कर पा रही है। बताइए, ये अखबार मेरा आधा समाचार फाड़ के चला गया। ये कुत्ता है कि क्या? हर जगह सोसाइटी में पॉटी करके रख दी है। ये इनके पैर में कुत्ते ने हर जगह पॉटी कर दी है। मेरे जूते को भी पॉटी लग गई है पूरी। इस कुत्ते की वजह से हमारा शांति से वॉक भी नहीं हो सकता। अरे दक्कू भाई सुनो, यहाँ पर अगर किसी को काट लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, बताओ मुझे आप। अरे दक्कू भाई, मेरी चप्पल लेके भाग रहा था। अभी इस उम्र में मैं कितना भागूंगी, बोलो आप। कुछ तो समझो ना इस बात को। आप बोलो ना दक्कू भाई, आप चुप क्यों खड़े हो? आप बोलो, जवाब नहीं चलेगा। अरे लेकिन ये स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में लाया कौन दक्कू भाई? अरे गंदगी फैला दी है। सुनो, हर्षद भाई ने लाया इस डॉगी को सोसाइटी में। अरे हर्षद भाई चेयरमैन हो गए तो मनमानी। शांति शांति शांति, हाँ हाँ हाँ, शांति शांति चेयरमैन है तो मनमानी करेगा। एक मिनट। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उस पंटर अग्रवाल को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं दक्कू भाई। बिल्कुल नहीं। तिवारी, दक्षिण ऐसा किया ना, जरूर कुछ करेगा, देख लो। क्या कर रहा है तू? हर्षद, तेरे उस स्ट्रीट डॉग बॉबी ने पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा रखा है, इसलिए उसे सोसाइटी के बाहर कर, अभी के अभी। हर्षद, दक्षिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी वो लेडीज का किटी पार्टी ग्रुप है ना, उसमें भी कुत्ते के बारे में औरतें कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट किए जा रही है। ज्योति भाभी, कंप्लेन होता है कंप्लेन। व्हाट? ए, ज्योति को तू क्यों करेक्ट कर रहा है बे? तो तू अपने आप को करेक्ट कर पंटर, और उस कुत्ते को हटा अभी। बॉबी सोसाइटी के बाहर नहीं जाए, समझा? ज्योति भाभी, समझाइए इस पंटर को। उस कुत्ते के खिलाफ सोसाइटी के हर मेंबर ने कंप्लेन कर रखी है। अगर इसने उस कुत्ते को नहीं हटाया तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हैं? सोसाइटी के रूल बुक के हिसाब से मुझे सोसाइटी मेंबर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जा बुला मीटिंग, जा। मैं सोसाइटी मीटिंग में जवाब दूंगा, समझा? ओके, तो मिस्टर हर्षद अग्रवाल, सी यू इन द मीटिंग। हमारे पास पूरे बिल्डिंग में कौन काम करेगा ये? अरे एवरीबॉडी हैज टू लीव, अभी वो आए नहीं। शांति 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 शांति। ओ दक्कू भाई, हम सबने मिलके जो कंप्लेंट किया था ना हर्षद भाई के खिलाफ, कहाँ पर है वो मीटिंग में? क्यों नहीं आए मीटिंग में? बोलिए, हीरो है क्या वो? कहाँ पर है हीरो? शांति, देखिए मैंने, लो ये पंटर आ गया पंटर, आ गया। पकड़ो आप इनको।
बैठी बैठी बैठी। क्या है? सबसे शांति से बात कीजिएगा। हाँ, मारे को मत सिखा। मैं शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल हूँ। ये ना, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये झालर के सामने तो नहीं। अच्छा प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, सबसे पहले सुनिए तो बात क्या है। भाइयों बहनों और खास करके परम पूज्य वन्ना भाभी को मेरे द्वारा बुलाई गई इस अर्जेंट मीटिंग में मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक मिनट दक्कू भाई, ये स्वागत की फॉर्मेलिटी बाद में कीजिएगा, पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाइए। क्यों भाई लोग? दक्कू भाई देखो, पालतू एनिमल पालने के ना सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। ये गंदगी मचा रखी है, कैसे चले हम लोग? हाँ, इसीलिए तो राधिका मीटिंग में नहीं आई। उसे लग रहा था कि ये डॉगी फिर से कहीं क्लब हाउस में ना आ जाए। एंड इट इज वेरी ट्रू, आई विल पुट यू ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मैं एक एनिमल लवर हूं, लेकिन हर्षद भाई ने सोसाइटी के पेट एनिमल के सारे रूल तोड़ दिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और क्या, सही बात है, हमेशा रूल्स तोड़ते रहते हैं वो। ओ राजेश भाई, ये क्या है? ये काका भी हमारे खिलाफ बोल रहे? हाँ लेकिन मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज। पेट एनिमल रखने वाले लोग दूसरे मेंबर्स की तकलीफ को इग्नोर करते हैं, और जब हम उन्हें समझाने जाएं तो वो पेट एनिमल से ज्यादा खुद वायलेंट हो जाते हैं और हमसे झगड़ा करने लगते हैं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये सच्चाई है। ये क्या रे? तू मारे को टोंट मार रहा है, मारे को टोंट मार रहा है। ए पंटर, व्हाट? मैं तो सब लोगों को बोल रहा हूँ। अब तुझे मिर्ची लगी, उसमें मैं क्या करूं? तेरी मिर्ची की। ओ दक्कू भाई, देखो, बी विंग के लोगों की रिपीटेड कंप्लेन है कि उनके स्टेयरकेस में बिल्ली गंदा करती है, और रात को कुत्ते इतने भौंकते हैं कि लोग सोए हुए डर जाते हैं। हाँ हाँ, इसी वजह से सीनियर सिटीजन की नींद बार बार टूट जाती है। जोयू, वेरी गुड काकी, आप सो जाइए। इसीलिए यहाँ सो जाती है। दक्कू भाई, जब से अर्शद भाई ने स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में लाया है, हमारा वॉकिंग करना बंद हो गया है। सोसाइटी पूरा गंदा कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या है तुम लोगों को? ए सब लोग सुन लो, वो कुत्ते को मैं पार्किंग लॉट में रखने वाला हूँ। तुमसे जो होता है ना कर लो, जाओ। देखिए अर्शद भाई, मेरी बात सुनिए, ये सोसाइटी की कार पार्किंग है, इसे आप डॉग शेल्टर नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई लोग? हाँ, सही बात है, सही तो कह रहे हैं वो, सुनने नहीं तैयार है उनकी। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुत्ते को कार पार्किंग में रखने का आइडिया हर्षद को राजेश भाई ने दिया था। राजेश भाई, क्या ये? दक्कू भाई, क्या आप मुझ पे क्या बिल फाड़ रहे हैं? आप इस डिसीजन में आप भी शामिल थे? हाँ दक्कू भाई, आप भी दोनों मिले जुले थे, लेको सब मिले जुले हुए। था, मैं भी था, पर उस वक्त सोनू रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं न्यूट्रल था, और मैंने आप लोगों को बोला था विद कंडीशन अप्लाई, बोला था ना, याद है? हाँ याद है, लेकिन विद कंडीशंस अप्लाई वो क्या था बताइए? कंडीशन क्या अप्लाई, वो तो तूने बताया नहीं था। नहीं बताई थी, क्योंकि पंटर तूने कंडीशन पूछी नहीं थी। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हो रही है? हो क्या रहा है? हाँ, देखिए, रुकिए, मैं अब कंडीशन बताता हूँ। और कंडीशन ये है, जिस तरह सोसाइटी के दूसरे मेंबर जो पेट रखते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन तुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। पर तूने तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए। देखो भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सोसाइटी में पार्किंग लॉट में पेट एनिमल्स को नहीं रख सकते। बिल्कुल सच है, नहीं रख सकते। रास्ते के कुत्ते हैं ना, जंगली होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? और अगर हमारे सोसाइटी के मेंबर को या किसी छोटे बच्चे को या सीनियर सिटीजन को अगर काट ले, तो आप बताने चाहोगे क्या वहां पर? एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, माना कुछ कुत्ते वॉयलेंट होते हैं, उसके पीछे भी एक वजह होती है। वो वजह हम ढूंढने नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ कुत्ते वॉयलेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे कुत्ते ओबीडियंट भी होते हैं। हाँ, शांत रहिए। हाँ, तो इंसानों में जैसे इमोशंस होते हैं, वैसे ही इमोशंस इन जानवरों में भी होते हैं।
अपने मालिक के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं। आप उन्हें जैसा ट्रेन करते हो वैसे वो ट्रेन हो जाते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं। बिल्कुल, मैं राजेश भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुत्ते रूल फॉलो करते हैं, पर राजेश भाई ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि कुत्ते रखने वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। उसका क्या जवाब है आपके पास? घड़ी घड़ी के कौन मार? शांति शांति शांति, पीछे 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 बैठिए ना, आप बैठिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी अपनी राय रखने वाली है, इसलिए सब लोग शांत हो जाइए। देवी, आप अपनी राय दीजिए। दक्कू भाई, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो फॉलो नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से आपने इतनी बड़ी मीटिंग बुलवाई है। बिल्कुल वन्ना भाभी, मैं वही बताने जा रहा था। देखिए, हर्षद अग्रवाल को अगर कुत्ता पालना है तो उसे कुत्ता पार्किंग एरिया में नहीं बल्कि अपने घर पे पालना होगा। अरे वाह, बिल्कुल, दिमाग खराब हो गया तेरा, दिमाग खराब हो गया। अरे मैं कुत्ते को अपने घर रख भी लेता अगर गुनगुन को कुत्ते के फर से एलर्जी नहीं होती ना, तो समझा? गलत। और मैं हमेशा के लिए थोड़ी रख रहा हूँ। अरे मैं कुछ दिनों के लिए उस कुत्ते को पार्किंग लॉट में रखने वाला हूँ। अब तो राजेश भाई भी आप ही समझाओ ना यार। देखिए, मैं मानता हूँ कि हर्षद भाई ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, और ये पार्किंग लॉट में रखने का जो निर्णय था वो भी 100% सही नहीं था। लेकिन हर्षद भाई को ऐसा डर था उनके मन में कि उस कुत्ते ने उनको काटा था। अब उस सिचुएशन से डील करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए हमें पार्किंग लॉट के अलावा और कोई जगह नहीं मिली, तो हमें ऐसा लगा कि उस कुत्ते पर भी नजर रखी जाए, और हर्षद भाई उसे खिलाने की जिम्मेदारी भी ले रहे थे। और एक बात तो आप सब मानोगे कि जानवर पालतू हो या स्ट्रे हो, यू नो, उसमें भी जान होती है, उसमें भी इमोशंस होते हैं, जीने का पूरा अधिकार उसे भी होता है। हमारी इस धरती पर जितने भी इश्यूज हैं, पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, मार धाड़ मारकाट हो, युद्ध हो, औरतों पर जुल्म हो, जितने भी इश्यूज हैं वो जानवरों ने क्रिएट नहीं किए, वो हम इंसानों की बदौलत है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जानवरों को पूजा जाता है। गणेश जी क्या है? एलिफेंट गॉड है। हमारे हनुमान क्या है? मंकी गॉड है, वानर सेना थी उनकी। विष्णु जी का वाहन कछुआ हो या फिर वराह हो, वराह सुअर। कुत्ता भैरव, शिव का अवतार, उनका वाहन कुत्ता है। इनफैक्ट गांधी जी ने भी कहा है कि द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। ये सब जानने के बाद भी हम अलग रूप, अलग स्टैंड क्यों लेते हैं जानवरों के प्रति? बिल्कुल, मतलब जानवरों का भी तो उतना ही हक है ना, लाइफ पे, जीने पे, खाना खाने पे। उतनी ही परेशानियां उनकी जिंदगी में भी होती होंगी जब वो खाना ढूंढते हैं और पत्थर पड़ते हैं। हमारा देश, मुझे उस मामले में बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कि हमारे देश में लॉ है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि बाय लॉ हमारे देश में जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि आप अगर एक जानवर कहीं पैदा हुआ है उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें खाना खिलाना, क्या जैसे कि हर्षद भाई कर रहे हैं, इंसानों को अधिकार है। फीडर्स की तारीफ की जाती है कि रात को अकेले में वो बेचारे अपना काम खत्म करने के बाद, घर की जिम्मेदारियां उठाने के बाद जानवरों का ध्यान रख रहे हैं। भूखा जानवर गुस्सा कर सकता है, हम लोग अगर इंसान, हमें भूख लगती है तो हम कितने गुस्से में आ जाते हैं। उसी सेम तकलीफ से जानवर भी तो गुजरते ही होंगे ना। और दूसरी बात यह है कि जो पेट पेरेंट्स है, जो पेट ओनर्स है, उनसे एक दरख्वास्त है कि जानवरों की देखभाल करना ये आपका फर्ज है। आपके घर में जानवर है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भैया बस ये हम इनको खिला रहे हैं, इनको पिला रहे हैं। लेकिन सड़क पर जब आप उसे घुमाने निकलते हैं और अगर वो पॉटी करता है तो वो पॉटी साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। और पाल के छोड़ भी मत दीजिए उसको। हाँ, पाल कर छोड़ मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जिम्मेदारी उठाइए ना, वो नहीं तो मत पालिए। और सोसाइटी मीटिंग, जैसे कि अभी हमारी सोसाइटी मीटिंग में हो रहा है, दुनिया में इतनी परेशानी, हम उनको छोड़ के कुत्ते बिल्लियों पे डिस्कशन कर रहे हैं।
सीरियसली? मतलब क्या दिक्कत है जानवरों से? हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, हम इंसान भी तो फैले जा रहे हैं ना, तो जानवर जाएगा कहाँ? हम अपने आप को इंटेलिजेंट स्पीशीज कहते हैं ना, तो हमारा फर्ज है कि हम जानवरों का ध्यान रखें। और हम सोसाइटीज बायलॉज बनाते हैं जानवरों के अगेंस्ट, जबकि हमारे देश का लॉ जानवरों को इक्वल अधिकार देता है जीने का। तो हमारे बायलॉज देश के लॉ से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। देखिए, जानवर पेट हो या स्ट्रे हो, हर बेजुबान जानवर के लिए आपके दिल में प्यार और संवेदना होनी बहुत जरूरी है। हम हर्षद भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं सब कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को अपने पार्किंग में पाल रखा है। लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं, किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आदमी डर रहा था कुत्तों से, वो आज सिर्फ हमारी गली के स्ट्रीट डॉग्स नहीं बल्कि आसपास की गलियों के स्ट्रीट डॉग्स को भी दूध और बिस्किट खिला रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तिवारी जी से पूछ सकते हैं, है ना तिवारी जी? देखिए, मैं भी पहले जानवरों से बहुत डरता था, नफरत करता था उनसे। इसलिए सोसाइटी में जिसके भी पास पेट है ना, तो उनके साथ में जाके मैं झगड़ा करता था, गुस्सा करता था उन पर। तो जब मेरे साथ वो कुत्ते वाला हादसा हुआ ना, उस दिन से मैं जानवरों को समझने लगा, जानने लगा उन्हें। हमारी सोसाइटी के बाहर ही गेट के पास एक एनिमल लवर, वो रश्मि भाभी, वो सभी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती है, उनका देखभाल करती है। कुछ दिन पहले मैं उनके साथ झगड़ा करने गया था। वैसे आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर काइंडनेस। देखिए ना, इस बेसहारा बेजुबान जानवर को आपने शेल्टर दे दिया, वो भी अपनी बिल्डिंग में। रश्मि भाभी, अगर मेरा बस चले ना तो शहर के सारे डॉग को मैं शेल्टर दूं। लेकिन क्या है, वो हमारी सोसाइटी में जगह कम है ना, और ऊपर से वो सेक्रेटरी झालक, वो तो जरा भी जीव दया प्रेमी नहीं है, ऐसा करते रहते हैं। वन स्टेप एट अ टाइम हर्षद जी। क्या मतलब शुरुआत एक से ही तो होती है। आपको पता है, मैं पहले स्ट्रीट डॉग से बहुत डरती थी। सेम, मैं भी ऐसा। एक दिन मैंने एक छोटे से पपी को रास्ते पे इंजर्ड देखा, दर्द से बहुत चीख रहा था वो। उसकी चीखें सुनकर तो मेरा दिल दहल गया। उससे पहले मैंने कभी डॉग्स को छुआ नहीं था, लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे झट से अपनी गोद में उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। वो पपी बच तो गया ना? हाँ हाँ, पर क्लिनिक से जब बाहर निकली तो पता है मैंने क्या देखा? क्या? उस गली के सारे स्ट्रीट डॉग्स मेरा वेट कर रहे थे। उस पपी की माँ तो मेरे कदमों में गिर के मुझसे प्यार करने लग गई, और उस पपी को सेफ देखने के बाद में सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स ऐसे उछल रहे थे जैसे मुझे थैंक यू बोल रहे हो। उस दिन के बाद से जब भी मैं जिस भी गली में जाती हूँ ना, सारे स्ट्रीट डॉग्स मेरे पास आ जाते हैं। ऐसे बनी मैं एनिमल लवर। बस उसी दिन से मैं एनिमल लवर बन गया। सच में हर्षद भाई को मिली इस सीख से हम सब के लिए सबक है कि बिना जाने पहचाने बेजुबान जानवरों से नफरत मत कीजिए। बिल्कुल, ऑलरेडी हम इंसानों में तो भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, ये अमीर है ये गरीब है, और वही चीज हम जानवरों में भी करते हैं। पेट जानवरों को प्यार करेंगे, लेकिन सड़क के जानवर है तो उनको धुतकारेंगे, उनको पत्थर फेंक के मारेंगे या भगाएंगे। ये तो गलत है ना? बिल्कुल, वरना भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। हमें सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति दया भावना, दरियादिली दिखानी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। देखिए दखू भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हर्षद भाई को है ना सोसाइटी के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ही होंगे। बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। बॉबी, उधर बैठा है तू? भूख लगी है? रुक रुक रुक, ये बिस्किट दे। आ रहा हूँ। आ जा।
लक्कू भाई पाल लीजिए। तिवारी ये खाना बिस्किट के पैकेट। नहीं ऐसा मुझे बिस्किट नहीं खाना। ये भी बावट कहीं के, ये बिस्किट के पैकेट तेरे लिए नहीं है, वो बॉबी है ना तो उसके लिए लेकर आई हूँ, रख उसको खिला देना। हाँ अच्छा बॉबी के लिए लाई है? हाँ बॉबी के लिए ये बैग भर के बिस्किट, ये डॉग फूड, सारी चीज देके जाते हैं लोग। और ये देख वंदना भाभी देके गई है दूध का पैकेट। ओके भाई तिवारी, ये बॉबी तो यल पर लग के निकला, इसकी तो रोज भी पर पार्टी है कि नहीं? हाँ सा जब से बॉबी के लिए सोसाइटी में मीटिंग हुई है ना, तब के बाद से सोसाइटी के लोगों में बॉबी के प्रति हमदर्दी जग गई है। सोसाइटी का हर मेंबर सुबह शाम उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए देकर जाता है। क्या बात है तिवारी, कल तक जो कुत्ता रोड पे अकेले घूम रहा था, आज वो साई दर्शन हाई सोसाइटी का लाडला हो गया है कि नहीं? तो अपने बॉबी की आवाज है। हट हट। अरे मंगी सर क्या हुआ, आप पत्थर क्यों मार रहे हो उसको बॉबी को? तो क्या तेरे सिर पे मारूं? नहीं पर बात क्या हुई? मैं अपनी दोस्त की बाइक के पीछे बैठा था तो वो कुत्ता हमारे पीछे आ गया। अब सोचो अगर बाइक स्किड हो जाती, हम गिर जाते, मेरा पैर टूट जाता तो खर्चा तू देता। ए मंगेश, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तिवारी तुमसे बड़े हैं बाबा। अच्छा तो एक काम करो, तुम दोनों मिलके खर्चा दे देना, ठीक है? और सुन तिवारी, अगर आज के बाद मुझे एक कुत्ता ऐसी हरकत करते दिख गया तो फिर तू देख लेना मैं क्या करूंगा। तिवारी ये यम फॉर मंगेश ना येड़ा है, हाँ? इसका कुछ भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। तिवारी जी साहब। कौन है लोग, क्या हो रहे हैं? साहब कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आई है। जी साहब ये है लो। लगता है कुत्ता भाग गया। हम जब भी कुत्ते पकड़ने किसी सोसाइटी में जाते हैं, हमारी गाड़ी देखकर सभी स्ट्रीट डॉग्स भाग जाते हैं। लेकिन जैसे आज आप लोगों ने फोन किया था, वैसे फिर से फोन कर देना, हम डॉग पकड़ने आ जाएंगे। ये झाला भाई, तूने फोन किया था? हाँ व्हाट? मैं क्यों फोन करूंगा? मैंने फोन नहीं किया, तिवारी ने फोन किया। अरे नहीं साहब मैंने फोन नहीं किया। हाँ फोन नहीं किया तो फिर सोसाइटी में से किसने फोन किया होगा? हाँ रश्मि अभी। हर्षद जी अभी पता चला है बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर ले गए वो। हाँ वो अभी हमारी सोसाइटी में भी आए थे वो लोग, वो बॉबी को ढूंढ रहे थे। हर्षद जी इन बेजुबान जानवरों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, हमें कुछ करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। बाय द वे मुझे पता है आपकी सोसाइटी में से किसने कंप्लेन की है। हाँ? कौन है वो? क्या नाम क्या है उसका? कोई ज्योति है। ज्योति ने फोन किया था म्युनिसिपैलिटी में? ज्योति, कुत्ते पकड़वाने की कंप्लेंट तूने की? हाँ उस कुत्ते की वजह से सोसाइटी में सब लोग आपको जो चाहे वो बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुनगुन की एलर्जी की वजह से हम उस कुत्ते को घर में भी नहीं रख पा रहे थे, ना ही सोसाइटी वाले उसे पार्किंग में रहने दे रहे थे। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने कंप्लेन कर दी। ख्याल सप्पी, तुझे बताया था ना मैंने कि सारे कुत्तों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर तो लेकिन हर्षद सबको डर तो लगा ही रहता है ना, और डर का कोई इलाज नहीं है ना? हर्षद भाई, ज्योति भाभी की बात सही भी है और ज्योति भाभी एक तरह से गलत भी है। जो सड़क के जानवर है ना, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको लीगली उनकी जगह से हटाना अलाउड नहीं है, बट एट द सेम टाइम
ज्योति भाभी जो कह रही हैं कि उस डॉग का डर है लोगों के मन में, तो ऐसे में कोई उस डॉग को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे यहाँ से शिफ्ट करना जरूरी है अर्शद भाई। अरे तो फिर क्या करे वरना, अभी आप ही बताइए। मैं एक एनजीओ को जानती हूँ जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, उनसे बात करती हूँ, शायद वही कोई रास्ता दिखाएं। वरना भाभी, हमें तो रास्ता दिखाने वाली केवल आप ही हैं। आपका दिखाया हुआ हर रास्ता, हर विचार अप्रतिम होता है। आप फोन कीजिए उन्हें। जी जी, थैंक यू दक्कू भाई। हेलो, हैप्पी एनिमल शेल्टर। आई आई, कम कम, इधर आई। बॉबी, ये ले ले। ये बॉबी नहीं, ये तो टॉमी है। टॉमी? जी टॉमी। टॉमी कम 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 कम, ये लो कम। इसके मालिक बुजुर्ग थे, अकेले ही रहते थे। कुछ महीने पहले ही वो गुजर गया। अब से टॉमी बिल्कुल अकेला हो गया, यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, और इसका ख्याल अब हम रखेंगे। टॉमी कम कम। टॉमी, टॉमी। कितने अफसोस की बात है ना, या तो जानवरों को रोड पे ओनर्स ऐसे छोड़ देते हैं, या फिर उनके ओनर की डेथ होने की वजह से वो रोड पे आ जाते हैं और उनको खुद को संभालना ही नहीं आता है। कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। ऐसे में कितने डॉग्स, कितने एनिमल्स हैं जो अग्रेसिव हो ही जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शोबाजी करने के लिए पेट पालते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। ऐसे पालतू कुत्तों को रास्तों पे छोड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं आजकल। एक्चुअली मुझे तो लगता है ना कि ऐसे कुत्तों को रास्ते पे छोड़ने वाले लोगों के पीछे ही कुत्ते छोड़ देने चाहिए। गेली हो गई है क्या? बावरी हो गई तू। सॉरी सॉरी। सही बोलिया। सुना सुना सोसाइटी वालों, सुना आप लोगों ने? ऐसे किसी भी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ देना ये कानूनन गुनाह है। कानून की धारा 428, 429 और आईपीसी 1860 के अंतर्गत अगर आप किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ते हैं, उसके साथ किसी भी तरह की क्रूएल्टी करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप दंड के पात्र बन सकते हैं, याद रखिएगा। ओके? बिल्कुल सही कहा हमारे दक्षिण जोशीपुरा जी। एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। ऑनरेबल। हाँ, सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी। फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट, महामहिम एडवोकेट, फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल, महंत, साई दर्शन हाइट्स। क्या क्या बच गया अभी? कुछ बच गया तो बोलो। दक्कू भाई, समझ गए लोग, सोसाइटी के मेंबर्स को अगर पेट अपने घर में रखना होगा तो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पेट को वैक्सीनेट करना है। यस। भाइयों बहनों, आपको कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, शौक से पालो, लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। दक्षिण भाई, अरे लेक्चर बंद करो, ये अपने टॉमी के जाने का वक्त हो गया है। टॉमी जा रहा है, विदाई हो रही टॉमी की। आइए। टॉमी,
पीछे। क्या आज आप तीनों मार्फतिया जी जैसा कंफ्यूज चेहरा लेकर क्यों बैठे हो? अरे सर, आपने सुना नहीं कियारा मैम क्या बोलकर गई? हाँ, वो कुछ गुड न्यूज देने वाली है ना। सर यही तो कंफ्यूजन है कि आखिरकार ये गुड न्यूज क्या हो सकती है? कियारा मैम और निक सर की शादी वाली गुड न्यूज? आई नो सर, दूसरी वाली गुड न्यूज तो शादी के बाद ही आ सकती है ना। हाँ तो मार्फते जी, ये मॉडर्न सोसाइटी वाले को कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों बिना शादी के भी लिव इन में रहते ही थे ना। राइट राइट। ये चंदू भी बकवास मत कर तू। वाओ निक, I'm so happy, I'm so excited. तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। अब तुम्हें कंफर्म है ना कि हम वो ब्रिटिश कंपनी के साथ मीटिंग करने वाले हैं? ओके ओके। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं मिस्टर दासानी को भेजूं या फिर मिस्टर बागले को। अच्छा एक मिनट, पहले मैं ये गुड न्यूज सबके साथ शेयर करके आती हूँ कि ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। ओके या ओके। बस निक ने कंफर्म कर दिया है हाँ। कि मैं आप सबके साथ ये गुड न्यूज शेयर कर सकती हूँ। अच्छा मैं और निक इतने एक्साइटेड है ना कि मैं बता नहीं सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। We all are happy यस at last. यस मिस्टर बागले, एट लास्ट। 2 साल से मैं और निक इतनी मेहनत कर रहे थे, तब जाकर ये फल मिला है। मैंने बोला था ना सर, ये शादी के बाद वाली गुड न्यूज है, वो भी शादी से पहले। चंदू तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? एंड आप सबका चेहरा अचानक से ऐसे उतर क्यों गया है? मिस्टर बागले, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं मैम, नहीं। रॉन्ग तो अब कैसे कह सकते हैं? I mean, जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन आपके घर वालों को पता है, एज इन आपके मम्मी पापा को? मम्मी पापा? इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस मिस्टर बागले। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? माना आप थोड़ी मॉडर्न ख्यालातों की है, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस टू। लेकिन मिस्टर बागले क्या कह रहे हैं आप? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे आप सबका हिस्सा है इस दिन को लाने में। अगर आप सब ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करते तो ये ब्रिटिश कंपनी का ऑफर कैसे आता? एक मिनट, ब्रिटिश कंपनी? सिट सिट सिट। हाँ ओके। मिस्टर बागले आपको याद, सॉरी क्या कर रहे हैं? मिस्टर बागले आपको याद है ना कि पिछले 2 साल से हम यूके की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी साउंड एंड स्पेयर इनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ पता है। आज 2 साल बाद उन्होंने हमसे मीटिंग करने की इच्छा जताई है और मिस्टर मैट शो इंडिया आए हैं और परसों वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। Isn't it a great news? What's wrong, मिस्टर वागले? खुश होने की जगह आप सभी तक कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? इन सबको गुड न्यूज ऐसा सुन के लगा कि शायद सैलरी बढ़ने वाली है, बट दिस इज अ ग्रेट न्यूज। राइट दिस इज अ ग्रेट न्यूज। भाई कंपनी आगे बढ़ेगी तो फिर हम भी तरक्की करेंगे ना, हम भी आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज। यस मिस्टर वागले, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मिस्टर मैट शो के साथ मीटिंग कौन करेगा? I mean, पहले आप में से कोई उन्हें प्रेजेंटेशन देगा। If he likes that, then terms and condition के लिए वो फाइनल मीटिंग मेरे साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कियारा मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मिस्टर मैट शॉ के साथ मैं मीटिंग करूंगा। ऐसा प्रेजेंटेशन दूंगा कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मान जाएंगे और मांगी लाल की खस्ता कचौरी खिलाऊंगा उन्हें। ये डील पक्की समझो। दासानी, आपने मेरी कंफ्यूजन ही दूर कर दी। थैंक यू मैम।
कंफ्यूजन? यस मिस्टर वागले, मैं कंफ्यूज थी कि मीटिंग के लिए आपको भेजा जाए या मिस्टर दासानी को, लेकिन मिस्टर दासानी ने जो ये खस्ता कचौरी विथ लाल चटनी का जो आइडिया दिया है ना, ये आइडिया देकर उन्होंने मुझे क्लैरिटी दे दी कि मीटिंग के लिए मिस्टर दासानी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मिस्टर वागले, आप तैयारी कीजिए। एंड हाँ, ये ब्रिटिशर्स अपने सामने वाले इंसान के अपीयरेंस को जज करते हैं। यस यस। सो आप वेल ड्रेस होके जाना। आई मीन आपके पास कोई अच्छा सा सूट तो होगा ना? अच्छा सूट कैसे नहीं है? तेरी शादी का सूट है ना? पर कितना आउटडेटेड हो गया है। अब वो सूट पहन के जाएगा ना तो पुराने जमाने का लगेगा। राधिका, कैसी बातें करती हो? दादर के स्टोर से मैंने अपने हाथों से उसका कपड़ा लिया था। आउटडेटेड हो कैसे सकता है? नो नहीं आउटडेटेड नहीं, लेकिन थोड़ा टाइट हो रहा है। हाँ, काफी वर्षा हो गया ना। तो फिर क्या पहन के जाएगा? हाँ डैडी, आपके पास तो अभी कोई सूट ही नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है ना सखी, परसों मीटिंग है, सूट कहाँ से लाए? नहीं, किसी के पास तो होगा। हर्षद भाई से पूछे। ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात है? अरे हर्षद के पास एक नहीं 3 सूट है। ओह लो, पड़ोस में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो उसे कहते हैं सोसाइटी। बाकी सारे बिना चीज की स्पेगेटी, बिना चीज की स्पेगेटी, बिना चीज की स्पेगेटी। थैंक यू। तो ज्योति भाभी, वो तीनों सूट मुझे दे दीजिएगा ना, मैं राज को एक बार ट्राई करा लूंगी, वो फिटिंग वगैरह सही है कि नहीं देखने के लिए। वंदना भाभी, फिटिंग की कोई टेंशन नहीं है। अभी 5 महीने पहले मेरी वो जो की 5 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची सास गुजर गई थी ना, तब शोक सभा में पहनने के लिए हर्षद ने राजेश भैया से ही तो शर्ट मांगा था, और सच में क्या हैंडसम लग रहे थे उस शर्ट में हर्षद। तो मतलब मैं यही समझू कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक प्रॉब्लम है। क्या? वो तीनों सूट मैंने लॉन्ड्री में दे दिए हैं और 1 हफ्ते बाद ही मिलेंगे। हे भगवान। आप ही बताइए राजेश भाई, ये क्या करूं मैं झालर ज्योति का? बिना पूछे ना सारे कपड़े लॉन्ड्री में डाल। अरे लेकिन इस पे ज्योति भाभी की क्या गलती है? हाँ, कसूर तो मेरा ही है ना, मैंने शादी की उसके साथ। दिस इज अ बैड जोक हर्षद, प्लीज। उन्हें क्या पता कि मुझे सूट की अर्जेंट जरूरत पड़ेगी। पर लेकिन तीनों सूट एक साथ में लॉन्ड्री में डालने की क्या जरूरत थी? मैं ये बोल रहा हूँ। ओ देखो भाई, अरे क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों चढ़ा हुआ है? का थोबड़ा भी धोने के बाद सिकुड़ जाता है राजेश भाई, बिल्कुल आपके सूट की तरह, वो शादी वाला। झूठ झूठ बोल रहे हैं राजेश भाई, झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला मैंने? परम पूजनीय वंदना भाभी ने साफ साफ कहा है कि सूट नहीं सिकुड़ा, बल्कि बड़ा पाव, समोसा पाव खा खा के इनकी तोंद निकल आई है। किधर? अच्छा एक मिनट, लेकिन इसमें कढ़ाई से निकाले हुए समोसे की तरह आप क्यों गर्म हो रहे हो? राजेश भाई, परम पूजनीय वंदना भाभी ने पंटर के घर जाके पूछा, पर मुझसे नहीं पूछा। ओह माय गॉड, मेरी इतनी अवहेलना। जरूर आपने उन्हें बोला होगा, अरे दक्कू भाई से क्या पूछना, उनके पास कहां से होगा सूट? उनकी हैसियत थोड़ी है 2 पीस सूट। एक मिनट, देखो अभी हैसियत की बात कहां से आगे बीच में? कुछ भी मत बोलिए आप। हम मिडिल क्लास इंसान हैं, राइट? हमें क्या जरूरत पड़ती है 2 पीस सूट की? हर्षद भाई शेयर मार्केट में जाते हैं, वो बिजनेसमैन से मिलते हैं, 5 स्टार होटलों में घूमते हैं, तो इसलिए सोचा इनसे पूछ लेता हूँ, इसलिए पूछ लिया। अगर चलिए आप नाराज मत होइए, मुझसे गलती हुई, आपसे पूछता हूँ। देखो भाई, आपके पास 2 पीस सूट है? अच्छा चलो, सुंदर सन्नारी परम पूजनीय आदरणीय वंदना भाभी के स्टाइल में पूछता हूँ। देखो भाई, आपके पास सूट है? नहीं है। बोलो। पर परम पूजनीय वंदना भाभी को मुझे तो पूछना चाहिए था ना राजेश भाई। हाँ, तो अब क्या कर सकते भाई, तो रूठ रहे हैं। इग्नोर करो ना राजेश भाई, क्या आपकी मीटिंग है ना, ये क्या इस पे ध्यान दे रहे आप? मैं क्या बोलता हूँ, आप सूट है ना भाड़े पे ले लीजिए, आजकल अच्छे अच्छे डिजाइनर सूट मिलते हैं यार। ये जो रेड कार्पेट पे सेलिब्रिटी लोग चलते हैं ना, वो आजकल डिजाइनर लोग से भाड़े पे लेके पहनते हैं। बोलो, और लोग इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करने के चक्कर में ना जाने कहां कहां से जुगाड़ कर करके ये महंगे महंगे सूट खरीदते हैं डिजाइनर से। कहां मिलेगा?
किराए पे सूट। एक मिनट, आप इनको पता होगा, आपको पता है ना? लेकिन जरूरत क्या है किराए पे सूट लेने की? विवा ने लास्ट मंथ ही ये सूट सिलाया है और कितने प्यार से दिया है उसने। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कीजिए। मुझे पसंद नहीं है कलर। हैं? क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। आँख क्यों बंद कर रहे हो? खोल के देखो तो सही। देखता हूँ, ये देखो देखो, फेवरेट कलर था, अब नहीं है। और ये उस विमान का है वो। See, I got nothing against him, लेकिन वो कैसा है, वो मोटा ऐसा फैला हुआ, ये मुझे फिट नहीं होगा। अरे रखो ना, क्या नचा रही हो मेरे आंखों के सामने, रखो उधर। एक मिनट, विवान कब से मोटा हो गया? कुछ भी यार डैडी। इनफैक्ट विवान अब ज्यादा फिट है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हो? विवान के कंपैरिजन में डैडी अनफिट है? डैडी, ये इंसल्ट है आपकी। अनफिट हो आप, अनफिट। ऐसा वो बोले। नो नारद मुनि, क्या बीच में आग लगा रहे हो? चुपचाप बैठो ना तुम। राज जी, परसों आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी तक सूट डिसाइड नहीं हुआ है, उसके बारे में सोचो ना। सॉरी, थोड़ी एसिडिटी हो गई। ओ, मतलब आज आपने वड़ा पाव खाया ना? उल्टा मैंने कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, ओके, अभी खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो फरसान लाए हो ना, वो दोनों चाय के साथ। नहीं नहीं नहीं, कोई फरसान वरसान नहीं। नो फ्राइड नाश्ता। आज से आप सिर्फ ये खाओगे, रोस्टेड सॉल्टेड मखाना। तो तू खाना। राज, लो। ये सब तो ठीक है, लेकिन सूट का क्या करना है? गुड क्वेश्चन अथर्व महाराज। राजेश बाबू, मैं आज मॉल जा रही हूँ घर का सामान खरीदने के लिए, वहीं देखती हूँ अगर कोई अच्छा रेडीमेड सूट मिला तो ले लूंगी। मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, लेट्स गो। मम्मा, डैडी को मॉल में कुछ अनाप शनाप मत खिलाना। और आपको मेरी कसम है। हाँ, कुछ नहीं खाता, सिर्फ तुम्हारी कसम खाता हूँ मैं। तो क्या है ये इसको हटाओ ना, ऐसे लग रहा है किसी ने पान थूक दिया उस पर। पान थूकिस्तान। क्या बोले जा रहे हो? ये सर, मॉल में से सूट मिला कि नहीं आपको? हाँ मार्फतिया जी, क्या हुआ, घर की चीजें खरीदने में पूरा बजट खत्म हो गया। सेकेंडली वहाँ का फूड मॉल भी इतना महंगा था ना, वो कुछ खाया ही नहीं मैंने। सर, अपने सच कहो तो अपने लिए वड़ा पाव ही बेस्ट है। गणेश, यार वड़ा पाव दे दे। नहीं नहीं यार, चार नहीं, तीन है, तुम लोग ही खाओ। क्यों? नहीं, वो मैंने सके को प्रॉमिस किया कि मैं ये ऑयली नहीं खाऊंगा। ले लीजिए साहब। नहीं मार्फतिया जी, ऐसा है कि सखी सही कह रही है, वो बीच में आया हुआ वो हार्ट स्केयर, वो सच भी तो हो सकता है ना। इनफैक्ट तुम लोग भी जरा ध्यान रखो, हाँ प्लीज। एकदम सही कहा आपने सर। तुम लोग में तुम भी आते हो दासानी, जब देखो तब। हाँ तो सर, कल से डाइटिंग। इसका कल कभी आता ही नहीं है। आई नो राजेश सर, इन सब बातों में एक जरूरी बात पूछनी रह गई। कल आप सूट का इंतजाम कहाँ से करेंगे? सर, अगर आपसे सूट अरेंज नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास 2 पीस सूट है। ऐसा नहीं, तेरा सूट सर को नहीं आएगा। तो मैंने कब कहा कि मेरा सूट ही नहीं आएगा? तो मेरा सूट है तो मुझे ही आएगा ना, लेकिन मैं इनकी जगह मीटिंग पे जा सकता हूँ ना सूट पहन के। तो दासानी, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, मीटिंग में मैं ही जाऊंगा। हाँ, और रही बात सूट की, वो बंधु ने अरेंज कर लिया है। अच्छा, तो फिर ओ भाई, इस पे चटनी कहाँ है? ये देखिए वन्ना भाभी, देखिए ये कितना मस्त है। और ये इधर से भी देखिए, और ये वाला देखिए, है ना कितना बढ़िया। और ये ब्लैक ब्यूटी, अच्छा है ना। और ये राजेश भाई, ये आपकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करेगा। देखिए स्किन टोन ऐसा है, लेवेंडर है मेरा स्किन टोन। पसंद आ गए ना आपको सारे? वन्ना भाभी, भले ही आपने मुझे नाचीज समझाओ, पर देखा मैं कितने काम की चीज हूँ। हमारे नाट को मैं किराए पर ड्रेस देने वाले छगन भाई ड्रेस वाले से ये सारे सूट लेकर आया हूँ।
एकदम रिजनेबल किराया। जो सूट पसंद आए पहन लो और उसके बाद वापस दे देना। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। वो वाला ठीक लग रहा मुझे हाँ सोबर लग रहा है ना। वाओ, ग्रेट चॉइस। ये बहुत अच्छा है वरना भाभी। है। इनको नहीं पहनना है, मुझे पहनना है। हाँ तो आप ही के लिए है। अच्छा मस्त लगे। राजा भाई ये कपड़ा बहुत चालू क्वालिटी का लगता है, चलेगा आपको क्या? अरे वो हर्षद भाई, वो जो गोरा आ रहा है वो सूट का कपड़ा देखने नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, दिस इज डिसेंट। नहीं लेकिन मारे को अफसोस है राजेश भाई, वो ज्योति ने अगर मारा सूट धोने में नहीं डाला होता ना तो आज मारा सूट पहन के मारा दोस्त सूटेबल दिखता एकदम। ये पंटर मुंगमर, इंसान अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने चरित्र से पहचाना जाता है। तो अगली सोसाइटी मीटिंग में तू सिर्फ चरित्र पहन के आ, क्या बोलता है? आएगा? ट्राई तो कर। वरना भाभी आपके पवित्र घर में कितनी अपवित्र बातें कर रहा है ये अपवित्र इंसान। ये कुछ भी इस वक्त नहीं प्लीज। ओके राज, तुम ये ट्राई करके आओ। हाँ फिर देख लो एक बार। ओके। क्या आप दोनों भी सीरियसली? चल अभी गया भी वो लॉट का माल उठा और छगन भाई को वापस दे दे। चल यार बंधु, हाँ देखो कैसा लग रहा है? हे नाइस। वाह, मैं अपनी परम पूजनीय वन्ना भाभी को परेशान होते हुए कैसे देख सकता हूँ? बाय द वे फिट कैसा है? हाँ ठीक है, थोड़ा टाइट लग रहा है। हाँ? नहीं आई थिंक ठीक है। एक बार बैठ के भी देख लेते हैं, है ना? हाँ बैठकर भी अच्छा ही लग रहा है राजेश भाई। दक्कू भाई, मैं राज से कह रही थी कि वो बैठकर सूट की फिटिंग देख ले। ओह सॉरी, आइए बैठकर देखिए। बंधु बटन टूट गया। टूट गया? अरे यहीं कहीं गिरा होगा। हर्षद भाई जरा देखिए। मैं पहले बोला था खराब क्वालिटी का है। क्यों पहनते हो यार? इनको क्या हो गया? क्या हुआ? अरे गले में फंस गया बटन। बोल तो सही। पानी 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 निकाल। एक मिनट पानी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। सीधा खड़ा रे। देखा? ए बटन, ये बटन निकालने के लिए तूने मुझे मुक्का क्यों मारा? मुक्का नहीं मारता तो दुनिया से निकल लेता। हर्षद भाई, दक्कू भाई प्लीज, कितना टाइम पास करते हैं आप लोग? सीरियसली अब ये सोचिए कि बटन का क्या करें। एक मिनट, फिकर नॉट, बटन मिल गया है। मतलब कहाँ क्या कर रहा है? ये लीजिए। एक मिनट, थोड़ा गीला है, एक सेकेंड। अब लीजिए। ये छगन भाई को दे दीजिए। मेरे पास है बटन्स का पूरा बॉक्स, उसमें ढूंढती हूँ। डोंट वरी। सिमिलर बटन। राज, ये देखो सेम बटन मिल गया। बोल ही नहीं सकते कि बटन टूटा था। हाँ। तो मैं आयन कर देती हूँ। नहीं, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। तुम एक काम करो ना। क्या? वो सखी का वो हेल्थ फूड खा कर मैं वाकई में पक गया हूँ। तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए करे ना वैसा। तुम मत शुरू करो ये। अच्छा एक काम करो, तुम मसाला डोसा बना रही हो ना, एक मसाला डोसा नहीं प्लीज। नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक मिलेगा, बस एक। हाँ एक डोसा से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। नहीं खाऊंगा नहीं मैं एक डोसा से। मैं मना कर रही थी। कुछ मना नहीं कर रही थी, आप मेरे साथ चलो। डैडी को डोसा खाना है ना, तो हम डैडी के लिए नीर डोसा बनाते हैं। नहीं, नीर डोसा नहीं। अब मुझे मसाला डोसा, एक मसाला डोसा खाने से क्या होने वाला है सखी? नो, मैं यार, कुछ नहीं कर सकती। अति कर रही हो तुम यार, कम ऑन यार। वो ठीक हूँ यार, मैं क्या गायब करोगे क्या मुझे डाइट पे डाल के? दासानी को ही भेज देना चाहिए मीटिंग करने के लिए कि जाओ ना। इस सूट में फिट होने का चक्कर होता और ना ही ये सखी का डाइट फूड खा कर मुझे चक्कर आता। अच्छा एक बात नहीं मानेंगे, एक मसाला डोसा खाने से ना कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या नंबर है? 1 करोड़।
अगर मैं ना बच पाऊं तो? ये चिट्ठी, ये सूट किसका होगा? हाँ, जिसका सूट होगा शायद उसी ने लिखी होगी है। अगर मैं ना बच पाऊं तो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।